इस बार कार्यक्रम कुछ अलग ही होगा। देखिए बड़ी बात, कार्यक्रम बिल्कुल अलग होगा। विचार तो हमारा ये था कि आगे उसको बढ़ा देंगे, अम्मा ने कहा नहीं जो कर लो वो कर लो, नाम धुन भी अभी कर लो। अब अम्मा ने कहा तो अभी तो 24 घंटे का नाम धुनी होगा। गुरुवार को सत्संग के बाद नाम धुन शुरू, सत्संग समापन और नाम धुन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को नाम धुन समापन हो जाएगी, शाम को आरती बंदन हो जाएगा और शनिवार को सुबह 7:30 बजे यज्ञ विधान हो जाएगा शुरू। यज्ञ के बाद तुरंत सत्संग होगा, आपको आगे का दिशा निर्देश किया जाएगा। जितने लोग जहां से भी संपर्क संबंध रखते हो, अपने जानकारी वाले, जो भी मालिक को जानते समझते हैं, जो भी ईश्वर भगवान को जानते समझते हैं, जो भी संसार में काल के देश में, माया के देश में काल और माया से परेशान है, वो जो परेशान नहीं उनको क्या मतलब, जो काल से और माया से परेशान है या काल माया के देश की कोई भी चीज उनको परेशान करती है, खास तौर से आपकी एक ही परेशानी है, जिनकी उम्र अब बीत चुकी है, जो वृद्धावस्था की तरफ जाने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी में भी आपको सुख अनुभव हो, इसके लिए जो उम्र 60 से ऊपर निकल गई है और वो इस संसार में है, तो उनको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। उस बीमारी में वो दुख का अनुभव करते हैं। उनको एक बीमारी आ गई है, बुढ़ापा। ऐसा तो नहीं है 60 के बाद जो आए हो उनको बुढ़ापा नहीं आया हो। उसका एक दुख है कि अब शरीर काम, हिम्मत बहुत अच्छी चीज है। तो उन सब के लिए हमें ये बात बतानी है कि देखो, जैसे ही तुम अपने पेट के लिए विचार करते हो कि अब हाथ पांव थकने वाले, हमें कौन खिलाएगा। जिस संसार में रह रहे, जिस देश में रह रहे हो, उस देश का एक नियम कानून है कि जिसके लिए आप करोगे वो आपके लिए भी करेगा। तो जिसके लिए आप करोगे, तो आपके इर्द गिर्द जो भी है वो आपके लिए, आप संतमत से जुड़े हो तो आपके लिए भले विचार उसके हैं, और तुम्हारी पग पग पर कौन कहां कैसे मदद कर देता है तुम उसको नहीं जानते। केवल सत्संगी प्रेमियों के लिए है ये सब, वो नहीं जानते। तो इन सब से कहना है कि जब तक शरीर में धारण किए हुए हो अपने आप को, अपने आप से इतना प्रयास कर लीजिए कि जब कार्यक्रम हुआ करें तो थोड़ा बहुत चल लिया करो, थोड़ा बहुत हाथ पांव चला लिया करो, तन से भी सेवा कर लिया करो, मन से भी सेवा कर लिया करो, धन से भी सेवा कर लिया करो। ये गुरु महाराज की मौत से 5वां स्थापना दिवस होगा, 5वां स्थापना दिवस। पिछली बार एक शिकायत मिली आप सबसे, चूंकि यज्ञ वेदी एक ही होती है, एक यज्ञ वेदी होती है, तो उस समय होता है बहुत भीड़, तो सबको चाहिए कि जाने कितनी कितनी दूर से चलकर आदमी आता है, तो उन सबको भी अवसर मिले। तो पिछली बार हमने देखा कि कुछ देवियां ऐसे बैठ गई, हम तो पूरा करके उठेंगे। अब एक यज्ञ वेदी पर आपने विचार कर लिया हम तो पूरा करके उठेंगे, तो इतना इतना दूर से आया है, तुम पूरा करके उठोगे तो उन्हें कब अवसर मिलेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, आप बैठे रहना। इस बार एक नहीं 5 कुंडी यज्ञ होगा, 5 वेदियां होगी, बैठे रहो। 5वां स्थापना दिवस है, यज्ञ भी 5 कुंडी होगा, 5 कुंड बनेंगे बढ़िया से। और वैसे 5वां स्थापना दिवस 5 कुंडी यज्ञ होगा। आप लोग जो भी सामग्री लेकर आओगे, वो सामग्री में और घी में आप एकत्र करोगे। ये नहीं है कि हम तो ले आए, हम तो अपना सामग्री में डाल देंगे, हम अपना उसमें डाल देंगे, नहीं, उसका एक कोटा होता है, उसको ऐसे नहीं करते हैं। पिछली बार आप ऐसा कर रहे थे। कोई भी देवी अगर किसी भी तरह के संकट वाली है, अपने हाथ से गोला नहीं चढ़ाएगी। आप लोग जानते नहीं हो। आप पुरुष वर्ग को लाइए, आपका बेटा है, आपका पति है, आपका नाती है, आप उसको लेकर आइए। आपको बताया जाता है कि आप सारे गोले जो लेकर आए हो, वो अपना अपना गोला लाकर मंच पर रखिए गुरु हुजूर महाराज के सामने। फिर आपको समय आने पर क्या होता है, कुछ लोग घर से ही काट के ले आते हैं, आपको क्या पता है इसमें क्या होना है, वो तो आपने खराब कर दिया। ऐसा नहीं होता है, अभी से समझाना शुरू कर रहे हैं। आपको लाना है और हुजूर महाराज के आगे वहां मंच पर रख देना है। फिर ये नहीं रहा कि आपका कौन सा है, उनका कौन सा है, अब सब इकट्ठा हो गया। उन सबसे ये कहा जाएगा, आप सबके लिए नहीं होता है वो, और जिसने रखा है वही उठाएगा, दूसरे का उठा लेगा तो ब्याज में पड़ जाएगा, चली जाएगी ब्यादा तुम्हारे साथ। फिर कहो समझे नहीं, अभी से बताते हैं। उनमें से आप कोई सा भी उठा लीजिए, जो लाया है वही उठाए, और दूसरा उठा लेगा तो ब्यादा चली जाएगी। यहाँ फिर मत कहना, क्योंकि ज्यादातर लोग परेशानी वाले आते हैं।
और आपको बताया था कि जब मटके में घी में खुजली थी तो वो खुजली तुम ले जाओगे तो फिर कहोगे हमको खुजली हो गई, तो जिसका है वो उसका हो, वैसे ही होगा। अरे यहाँ खाया थोड़ी जाता है, यहाँ तो उन बीमारियों को, उन समस्याओं को, उन दिक्कतों को उसमें हब कर दिया जाता है तो खत्म हो जाती हैं। तो अपना लाओगे और वहाँ मंच पर रख दोगे। उसके बाद आपसे कहा जाएगा, एक बड़ा सा पात्र मिलेगा, आपसे कहा जाएगा सब लोग इस पात्र में उसको स्नान कराइए बढ़िया से। आप बीमारियों को भी सम्मान के साथ विदा करिए, बढ़िया से आप उसको स्नान कराइए, उसको घी से मार्जन करिए बढ़िया से। जैसे आप अपना स्नान करके और चिकनाई से शरीर को बढ़िया करते हो, क्रीम पाउडर तेल पॉलिश करते हो, हाँ तो ऐसे ही उसका भी करो। ये बीमारियां उनको विदा भी सम्मान से करो ना, तो उसको बढ़िया से करिए। और काल के देश में रह रहे हो, बीमारियां भी उन्हीं की हैं, इसलिए उनका काल का नाम ओंकार उस पर लिखिए। शुभ लाभ दे इसके लिए आप स्वास्तिक बनाइए सतिया, ये मांगलिक है, हमारे जीवन में मंगलता आए, शुभ कार्य हो। उनको ऐसे दुगियां लगाते हैं, आहा रोचन हो जाए। आप एक लगाते हो मस्तक पर और उस पर 10 20 50 100 लगा दो, हमने रोज नहीं लगाया, टीका खूब करेंगे तुम्हारा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा अब इनका पेट भर दीजिए, तो जब मुंह बनाओगे तब भरेगा ना पेट, वो तो गोला बंद होता है। तब आपसे कहा जाएगा अब इनका मुंह खोलिए, बलि नहीं, इनका मुंह खोलिए। तो आप उसको बताया जाएगा उस सिरे से उसको उनका मुंह बनाइए और फिर उसको भरिए, उसमें सामग्री भरिए, लौंग इलायची भरिए, उसमें बतासा भरिए, उसमें घी भरिए, फुल कर दीजिए और फिर उस मुंह को आपको कलावा मिलेगा, आप उससे उसको बांधिए और बढ़िया से जब पूर्ण आहुति की जाए, यानी उन सबको पूर्ण कर दिया जाए। अब आप तृप्त हो गए, आप अपने अपने घर जाइए, इन सबका निवारण कर दीजिए, तो वो अपने आप ही उनके साथ चले जाएंगे अपने अपने घर, उनको रास्ता मिल जाएगा, उधर तो चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए ये भूल चूक मत किया करो। आगे भी फिर बताएंगे, कार्यक्रम वाले भी दिन बताएंगे। और जितने लोग आप जिनसे भी संपर्क संबंध रखते हो, खास तौर से बुजुर्ग लोग, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान, आपको शांति मिलेगी। गुरु महाराज ने जब उधर यज्ञ किया था तो उन्होंने कहा यहाँ सब आए हैं, सबको भोग दिलाते हैं महात्मा, किसी को भूखा नहीं रखते। तो महात्मा का जहां दरबार लगता है वहां सबको वर्ष में एक बार भोग दिया जाता, रोज रोज नहीं होता। यह अवसर रोज रोज आने वाला नहीं है। अपनी समस्याएं, अपनी कामनाएं, अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें यहाँ आकर जब वहां भोग दोगे तो जो समस्या है वो अपने आप ही प्रसन्न होकर तुम्हारा समाधान ढूंढ लेगी। तो मोटी मोटी बातें समय आने पर आपको बताई जाएंगी, इसलिए और सरलता से व्यवहार किया करो। ये शिकायत मिली पिछली बार कि आप लोग अड़ गए, बोले हम तो यज्ञ पूरा करके ही उठेंगे, तो दूसरों को अवसर नहीं मिला। इसलिए 5 वेदियां होंगी और पप्पू भैया थोड़ा जल्दी आ जाना, तो उसका काम जो है 1 दिन पहले से ही हो जाएगा शुरू। तो होगा तो 2 दिन पहले से, 3 दिन का कार्यक्रम है, तो वो आपको सारी चीज व्यवस्थित मिलेगी। लेकिन आप सोच लीजिए, आप अपने घर में जब यज्ञ वगैरह कराते हो तो कितना खर्च करते हो, उसका दशांश तुमको इधर भी करना चाहिए। यहाँ कुछ मत लेके आई फिर भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा, वो तो गुरु महाराज का है, वो तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए कुछ सेवा डाला करो, कुछ सेवा प्रसाद में डाल दिया, कुछ घी में डाल दिया, कुछ सामग्री में डाल दिया, कुछ यहाँ की व्यवस्था में डाल दिया, ऐसे कुछ डाल दिया करो थोड़ा सा, तो तुम्हारा भाग तो उसमें लग जाएगा। वो सोच लेते हो कि अरे हमने 150 दे दिया है, 10 आदमी परिवार के इतना खा लेंगे, इतना घर बांध ले आएंगे, हमारी जेब से क्या जाएगा। अरे भाई फिर तुम्हारे पास रहेगा क्या, वो तो मालिक का है, वो तो सबको खिलाते पिलाते। खूब पेट भर के खाओ, खूब बांध कर ले जाओ, वो तो तुम्हारा ही है, किसी और का थोड़ा ही है। लेकिन गुरु महाराज के लिए कुछ तो करो, तब वो तुम्हारे ऊपर दया की दृष्टि डालेंगे। इसलिए सबको खुली छूट होती है, लेकिन आप लोग ये काम पहले से करिए। ये सेवा, जैसे कोई अभी देवी घी लेके आई है, संकलन होने लगा, सामग्री का, पैसे की सेवा, अन्न की सेवा भी देवी जी एक लेकर आई हैं। तो जो सेवा आपको लानी है वो पहले करिए। कभी क्या होता है, कई भंडारों पे ऐसा होता है कि जब वो आए भंडारे में सम्मिलित होने, तब वो रख कर लाए कंधे पर, तब वो थैले में भर कर लाए। अब उसका क्या करें, अब तो अगले भंडारे तक पड़ी रहेगी, और उसकी सुरक्षा और करो, अब उसकी सुरक्षा और करो, पड़ी रहेगी, तो उससे होती है फिर दिक्कत। समय से आ जाएगी तो तुम्हारी कायदे से लग तो जाएगी, अब अगले भंडारे तक पड़ी रहेगी, तो फिर तो पड़ी रहेगी, और जाने कौन कौन उसको कैसे करेगा। तो इसलिए वो समय से, अभी तो समय है, समय से आप अपनी सेवा को डालिए। और आकर ये देखिए कि जिन लोगों ने आज तक यहाँ इस तरह से किया है, जो भी लोग यहाँ आते हो इस तरह से किया है, अमन चैन में तो हो, अरे कोई तकलीफ तो नहीं, अरे राहत तो है, राहत मिले तो करो, और नहीं मिले तो अरे कोई क्या जरूरी है, अपने घर बैठो, राहत मिले तो करो। वो सीधा साचा मामला है, सहज है,
लेकिन तब है जब मन में सहजता आ जाए। है तो बहुत सहज, बहुत सहज है। यहाँ लोग मर मर के जिंदा हुए, मरे मराए लौट आए, डॉक्टरों ने कह दिया अब तो गया, हो गया काम, घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, हट्टे कट्टे बैठे, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मरे मराए बैठे और जिंदे बैठे और घोड़ी की तरह टापे मार कर आते हैं। यहाँ कैसे आते हैं? उन्होंने एक बार को तो मालिक को समर्पण कर ही दिया है, तो मालिक ने भी कहा अरे तुम हमारे हो, तुम ऐसे जाने वाले, जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो ये जीते जागते नहीं, ये तुम्हारे सामने के प्रमाण है कि इतना होने के बाद भी सुरक्षित हैं। और ऐसे लोग थे जो सुरक्षित होते हुए भी पल भर में समेट लिए गए, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। सत्संगी होकर भी तुम अच्छा व्यवहार नहीं करते, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। तो मालिक की दया मौज है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। और सबसे कहा जाता है पहले अंतर का निर्मल होना बहुत जरूरी है, अंतर की निर्मलता बहुत जरूरी है। मन को निर्मल करिए, बुद्धि को निर्मल करिए, चित्त को निर्मल करिए, अहंकार को निर्मल करिए। देखो मालिक तुम्हारी कितनी जल्दी सुनते हैं। और निर्मलता नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए गंदी चीज तो किसी को भी पसंद नहीं है। जब राम ने कहा निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा, यहाँ आकर भी छल छिद्र, तो आप समझ लीजिए तुम्हारा कहीं भी भला होने वाला। यहाँ आकर निर्मल हो जाइए और मालिक को समर्पित हो जाइए और किसी दूसरे को मत देखिए, इधर देख लीजिए। बताओ दुनिया में क्या करना है, वही हो जाएगा। हो तब जाएगा जब अपने आप को मालिक के आगे आकर ये कहोगे मेरो तुम बिन नाथ न। अब जब उधर उधर भटको तो जाओ, जब तुम उनको समर्पित हो जाओगे तो वो तुम्हारे, तुम उनके, जो चाहोगे सो पाओगे। और जब तक तुम उनके नहीं होगे तब तक तुम्हें चाहने पाने वाली बात होने वाली नहीं। इसलिए समर्पित हो जाओ, तुम्हारे सारे काम बनेंगे। और जब समय आ जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा दौड़िए मत, गिरोगे तो चोट लग जाएगी। आराम से धीरे 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 हो रहा है। 24 साल हो गए तब इतना हो पाया है। और ऐसे करते आंधी की तरह तो जाने क्या हो जाता और जाने कहाँ हो जाता और जाने कहाँ पहुंच जाते। टिके रहो, टिके कीली के पास, कीली के पास टिके रहो, काल और माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं। जय गुरुदेव।